अमूल है, इसका सदुपयोग कैसे करें। साथ में एक दोस्तों, पहला प्रश्न क्या करें? जीवन छोटा है लेकिन अमूल है। जीवन छोटा है और अमूल्य यदि मान लिया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में राग द्वेष में नहीं जमाएगा। अमूल्य कह रहा है लेकिन अमूल्य मान नहीं रहा है। हमारी जिंदगी में यदि हमें अनमूलता पता चल जाए तो कहाँ व्यक्ति एक छोटी सी, कितने राग द्वेष छल कपट मायाचारी, यहाँ से उसकी बढ़ाना, उसकी वहाँ से बढ़ाना, यहाँ की बात वहाँ करना, ये सब कितना जंजाल आप देखो तो सही। ये छोटी सी जिंदगी में कितना कर लेता है। उसी वस्तु से लेकर व्यक्ति कितना पाप कमा लेता है। उन्हीं मंदिरों को लेकर लोग कितना पुण्य कमा लेते हैं, कोई जीव उन्हीं से पाप कमा लेता है। मुनिराज के दर्शन करने से व्यक्ति जन्म जन्म के पाप काट लेते हैं और कोई मुनिराज के दर्शन से सातवीं नरक का बंध भी कर लेता है। तो यही तो जिंदगी में समझना है कि हम कहाँ उलझ रहे हैं, हम कितनी उठाधारी कर रहे हैं, कितने कोई सामान की उठाधारी कर रहा है, कोई बातों की। किसी को मजा यही आता है, यहाँ की बात वहाँ कहना बड़ा, दो ही पालड़ी दे दिए तेल, तुम नाचो हम देखे खेल। और इसका परिणाम इतना खतरनाक है महानुभाव। बड़े बड़े पापियों को हमने, हिंसा करने वालों को, झूठ वालों को, चोरी करने वालों, कुशील करने वालों को, परिग्रह वालों को भी संभलते देखा है। लेकिन जो यहाँ की वहाँ बढ़ाते हैं, तो यहाँ की वहाँ व्हाट्सएप चलाते हैं, तो यहाँ के समाचार वहाँ भेजते हैं, उनकी कभी भी किसी भी रूप में सदगति नहीं हुई। जैसे नारद कहा था, कुछ भी नहीं, नारद अपनी जिंदगी में एक पाप भी नहीं करता, अखंड ब्रह्मचर्य रहता है। नारद जो है अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं। इतना भी त्यागी हो रहता है, रानियों के अंतःपुर में बिना रोक टोक के विचरण करता है। रानियों के अंतःपुर में घर का सदस्य भी नहीं जा सके, लेकिन नारद बिना रोक टोक के किसी भी रानी के अंतःपुर में चला जाता है। किसी को कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि उसके मन में कभी विकार भाव आता ही नहीं। इतना अखंड ब्रह्मचर्य। परिग्रह नाम की चीज नहीं होती। कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई परिग्रह नहीं, कुछ नहीं करता। हिंसा कभी करता नहीं, किसी के प्राण लेता नहीं, युद्ध कभी लड़ता नहीं, चींटी को भी मारता नहीं। मात्र एक चुगलखोरी करता है, इसकी बात उड़ा दी, उसकी बात उड़ा दी, उतने मात्र से उसे अधोगति प्राप्त होती है। मात्र कोई कारण नहीं। पूरे नारद का मैंने चरित्र पढ़ा, उसने कहीं 5 पापों में कोई पाप करते हुए नहीं पाया गया। मात्र जो बढ़ाने का काम है, इसका अर्थ ये है, परिफल रहना चाहिए। उस समय अपन को निधत्त निकाचित कर्म ऐसे बन जाते हैं, फिर वे काटे नहीं करते, फिर हम मूल। तो सबसे बड़ी चीज़ है, हमें अपनी ज़िंदगी का मूल्यांकन करते समय यही ढूंढना है, हमने अपनी कसायों को कितना जीता है, हमने अपने परिणामों को कितना संभाला है। तो ये भाव हमारे मन में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। और सदुपयोग करने के लिए तो हम ये सारे उपक्रम आप लोगों को बताते हैं। षट कर्म करना, ये भक्तांबर चालू किया है। काय के लिए किया? इसीलिए किया कि बैठे ठाड़े ठलुआ ना बैठो, और फ्री टाइम में आकर हम भक्तांबर पाठ पढ़ो। नहीं तो ठलुआ, भारत देश में ठलुआ बैठने वालों की बड़ी परंपरा है। हर गांव, घर के बाहर पहले एक चबूतरिया बनती थी, चबूतरिया वो बनती यही थी, खा के आए और बैठे डकारते रहे। पंचायत अब भी बनती, कुर्सियाँ डल जाती। तो वो सब पंचायत बंद करके भक्तांबर पढ़ो आकर के, ये एक पंथ दो का समय भी निकल जाएगा, पुण्य बंद भी हो जाएगा। तो कसायों को जितना अपन जीत लेंगे उतना ही हमारी ज़िंदगी का मूल है। यही सबसे बड़ा, ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। अभी लग रही है अपनी, जब बड़ी है, जब मौत का अंतिम दिन आता है तो एक एक दिन की भीख मांगता है कि एक दिन और जिंदा रह जाए। ऐसा करना चाहिए।